नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर जिला के हज यात्रियों का टीकाकरण कैंप जामिया मस्जिद में आयोजित किया गया। ऑटो और बाइक की मामूली टक्कर विवाद का मुद्दा बना, 2 घायल। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत। श्रीरंगपटना में प्रतिबंध के आदेश के रूप में हिंदू संगठनों ने मस्जिद में पूजा करने का आह्वान किया। पाठ्य पुस्तक में सत्य सिखाए, विचारधाराओं में नहीं, भैरप्पा ने बताया। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर अमित शाह की बैठक, एलजी, एनएसए, अन्य शीर्ष अधिकारी भी मौजूद। G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ रहा भारत, पिछले साल आया रिकॉर्ड $84 अरब का FDI, पीएम मोदी। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। इस साल हज 2022 पर जाने वाले यात्रियों का आज बीदर शहर के जामिया मस्जिद में टीकाकरण किया गया। यह टीका हज पर जाने वाले सभी यात्रियों के लिए सऊदी सरकार द्वारा अनिवार्य है। आज बीदर जिले के लगभग 138 पुरुष और महिला हाजियों को कर्नाटक राज्य हज समिति द्वारा दिया गया। बीदर जिला सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मियों ने जामिया मस्जिद पहुंचकर सभी हाजियों को टीका लगाया। इस कार्यक्रम को बीदर जिला अंजुमन खादिम उल हुज्जाज द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर अंजुमन के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी ने मीडिया से बात की। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़मीन हज 2022 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से तमाम आज़मीन को वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, इसलिए स्टेट हज कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम को यहाँ बीदर में अंजुमन खादिमुल हुज्जाज ने ऑर्गेनाइज़ किया और आज के इस मौके पर हेल्थ ऑफिस से और सरकारी दवाखाने से डॉक्टर्स की एक टीम यहाँ पर आई और तमाम आज़मीन को पोलियो ड्रॉप्स और जो है ना वैक्सीनेशन जो है ना वो दे रहे हैं। मैं आज के इस मौके पर तमाम आज़मीन हज को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर डॉक्टर्स ने आज के इस मौके पर आप लोगों को हेल्थ के बारे में जो मालूमात दी हैं, आप उनको अपने जहन में रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हज एक ऐसी इबादत है कि इसमें बहुत ज़्यादा जिस्मानी चहल पहल की और जिस्मानी ताकत की ज़रूरत होती है। चिमकोट ग्राम में बीती रात एक ऑटो और बाइक की मामूली टक्कर को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ, जिसमें एक महिला और युवक बुरी तरह से घायल हुए हैं। दरअसल कल रात चिमकोट ग्राम में एक ऑटो में युवक और उसकी मां एक कार्यक्रम में जा रहे थे और अचानक एक बाइक से हल्की सी टक्कर होने पर बाइक सवार और ऑटो में बैठे युवक के बीच झड़प हुई, जिसने एक झगड़े का रूप लिया, जिसमें युवक के सर पर एक गहरी चोट आई है और मां भी जख्मी हुई है, जिसका इलाज बीदर जिला सरकारी अस्पताल में चल रहा है। कैमरामैन कृष्णा का रिपोर्ट। कामला ವಿಶಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು। ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೀವಿ। ಅವ್ರು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಆಟೋ ಹೊಡೆದಾಗ್ಯದ। ಬರೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಈ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ರೀ। ನಾನು ಕಾಲಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬೀರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೀನಿ। ನಮ್ಮ ವಿಶಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ। ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಲ್ತು ಹೊಡೆದ್ರಿ? ಅವರು 3 ಜನ, 2 ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು और पापा। बीदर शहर के वार्ड नंबर 1 के काउंसलर और AIMIM बीदर जिला अध्यक्ष अब्दुल अजीज मुन्ना ने हमारे चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, युवा नेता एवं समाज सेवी मोहम्मद फेरोज खान, नूर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान सहित अन्य उपस्थित रहे। भारतीय सेना में 17 साल सेवा कर अपने गांव गादगी लौटे बसवराज सदलापुरे का ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। सदलापुरे के लिए एक बाइक रैली निकाली गई जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गादगी ग्राम पहुंची। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने उनका स्वागत फूलमाला से किया। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है।
बस गोवा से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 29 यात्री सवार थे। पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को तड़के कमलापुर शहर के पास एक सड़क दुर्घटना में एक निजी बस में सवार 8 लोगों के झुलसने की आशंका है। आग बस और टेम्पो ट्रक के बीच हुए हादसे के बाद लगी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार आग से पूरी तरह जल चुकी बस से 22 यात्री जान बचाकर भागने में सफल रहे। घायलों को कलबुर्गी के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी यात्री गोवा एक बर्थडे मनाने के लिए गए थे। सब एक ही परिवार के और एक साथ ऑरेंज बस से टिकट बुक कर खुशी मनाने गए थे कि वापस लौटते समय यह दर्दनाक हादसा होने से उनकी खुशी मातम में बदल गई। घायलों का कलबुर्गी के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां राजनेता और अन्य उन्हें देखकर दिलासा दे रहे हैं। इस हादसे से बीदर जिले में भी हलचल मची रही। सुबह से लोग एक दूसरे से जानकारी हासिल करने का प्रयास करते नजर आए। कुछ लोग बीदर से कमलापुर भी जा पहुंचे और हादसे की जानकारी लेकर सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस दर्दनाक वीडियो को देखकर लोग अफसोस कर रहे हैं और यह हादसा आज देश भर के चर्चे का मुद्दा बना हुआ है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कुछ दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों द्वारा 4 जून को श्रीरंगपटना की जामिया मस्जिद में पूजा करने का आह्वान किए जाने के बाद कर्नाटक के मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टन शहर में 3 जून की शाम से 5 जून की सुबह तक निषेधाज्ञा लगाई गई है। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद एक हनुमान मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। श्रीरंगपटना तहसीलदार श्वेता रविंद्र ने प्रतिबंध आदेश लागू किया। बेंगलुरु से 120 किलोमीटर दूर श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद टीपू सुल्तान के शासन के दौरान 1782 के आसपास बनी थी। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाए रखा जा रहा एक विरासत स्थल है। पाठ्य पुस्तकों के पुनरीक्षण और रोहित चक्रतीर्थ की अध्यक्षता वाली पुनरीक्षण समिति को लेकर चल रहे विवादों के बीच लेखक SL भैरप्पा ने कहा कि बच्चों को सच्चाई सिखाई जानी चाहिए, न कि किसी की विचारधारा। भैरप्पा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सच्चाई का पता लगाना चाहिए और इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ लोग पाठ्य पुस्तकों के संशोधन को लेकर मुद्दे पैदा कर रहे हैं और इस तरह सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। लेखक ने चल रहे विरोध की तुलना नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर लेखकों के आंदोलन से की। कलबुर्गी और हावेरी में आधुनिक कोकून बाजारों की स्थापना के लिए पहले से ही आवंटित भूमि के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अधिकारियों को 1 महीने के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। बोम्मई ने कृषि विभाग में बजट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों से सिडलगट्टा कोकून बाजार के उन्नयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने को भी कहा। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के
प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल और सुरक्षा एजेंसियों के अन्य शीर्ष अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय में बैठक में भाग ले रहे हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर कश्मीरी पंडित समुदाय के विरोध के बीच बैठक हो रही है और उनमें से कुछ लक्षित हत्याओं के बाद घाटी छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूपी इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 3.0 को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत को पिछले साल $84 बिलियन का रिकॉर्ड FDI मिला। उन्होंने कहा, आज दुनिया भारत की क्षमता को देख रही है और भारत के प्रदर्शन की सराहना कर रही है। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में भारत दूसरे नंबर पर है। केंद्र में NDA सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले और NDA के बाद के युग की तुलना करते हुए कहा, 2014 से पहले हमारे पास केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे, लेकिन आज देश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या भी 70,000 के करीब पहुंच रही है। अभी हाल ही में भारत ने भी 100 यूनिकॉर्न का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पार्टी पर देश के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए अक्सर कांग्रेस पर निशाना साधा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक रासायनिक संयंत्र में काम करने वाली कम से कम 80 महिलाएं गैस रिसाव के बाद बीमार पड़ गयीं। गैस रिसाव विशाखापट्टनम के अच्युतापुरम में एक कारखाने में हुआ, जिसमें पोरस लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड एक पशु चिकित्सा दवा कंपनी भी है। अनकापल्ली SP गौतमी साली ने कहा, वर्तमान में सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य स्थिर है और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। गैस रिसाव के स्रोत की अभी पुष्टि नहीं हुई है और इसकी जांच आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच आज एक और ट्रेन शुरू हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच यह तीसरा ट्रेन है। इस ट्रेन का नाम मिताली एक्सप्रेस रखा गया है। भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेलवे मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच संचालित होने वाली नई ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। जवान का टीजर आते ही ट्रेंड करने लगे शाहरुख खान। फैंस बोले किंग की ग्रैंड वापसी। अब समाचार खेल जगत की। IPL 2022 हार्दिक पांड्या को बनाओ टीम इंडिया का कप्तान। IPL ट्रॉफी जीतते ही बोले दिग्गज। अंत में समाचार बाजार के। फ्री सिलाई मशीन योजना, सरकार महिलाओं को फ्री में दे रही है सिलाई मशीन। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला के हज यात्रियों का टीकाकरण कैंप जामिया मस्जिद में आयोजित किया गया। ऑटो और बाइक की मामूली टक्कर विवाद का मुद्दा बना, 2 घायल। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत।
श्रीरंगपटना में प्रतिबंध के आदेश के रूप में हिंदू संगठनों ने मस्जिद में पूजा करने का आह्वान किया। पाठ्य पुस्तक में सत्य सिखाए, विचारधाराओं में नहीं, भैरप्पा ने बताया। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर अमित शाह की बैठक, एलजी, एनएसए, अन्य शीर्ष अधिकारी भी मौजूद। G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ रहा भारत, पिछले साल आया रिकॉर्ड $84 अरब का FDI, पीएम मोदी। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।